हाथरस हादसे में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मुख्य आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम। बाबा नारायण साकार हरि के चरण रज लेने के लिए भीड़ के भागने से हादसा। कथावाचक के सेवादारों की भूमिका की हो रही है जांच। हाथरस हादसे में कुल 121 लोगों की मौत। यूपी पुलिस ने बताया मरने वालों में सबसे ज्यादा 112 महिलाएं। हाथरस घटना के बाद सीसीटीवी में बड़ा खुलासा। भगदड़ के बाद कार से मैनपुरी के लिए निकलता दिखा बाबा। हाथरस हादसे पर बाबा की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा। हाथरस से मंगलवार दोपहर 1:40 पर निकला था। दोपहर 3 बजे से 4:35 पर मैनपुरी में रहा बाबा। हाथरस हादसे पर दूसरा बड़ा खुलासा। बाबा ने मैनपुरी पहुंचने से पहले पहला कॉल देवप्रकाश मधुकर को किया। दोपहर 2:48 पर कॉल की। 2 मिनट 17 सेकंड बात हुई। हाथरस हादसे पर तीसरा बड़ा खुलासा। मैनपुरी पहुंचकर बाबा ने 3 फोन कॉल किए। पहले कॉल महेश चंद्र को किया। महेश चंद्र से 3 मिनट तक बात की गई। बाबा हरि ने दूसरा कॉल संजू यादव को किया। 40 सेकंड तक बात हुई। बाद में तीसरा कॉल रंजना को किया। रंजना से 11 मिनट से ज्यादा बातचीत हुई। हाथरस में बाबा के सत्संग का नया वीडियो सामने आया। दिखी लाखों भक्तों की भीड़। मंच के आसपास लोगों की भारी भीड़। बाबा की नारायणी सेना मेंबर प्रेमचंद ने इंडिया टीवी से की बात। कहा खास तरह की ड्रेस में रहते हैं। नारायणी सेना के लोग हादसे वाले दिन भी पंडाल में मौजूद थे। बाबा नारायण साकार हरि फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर। मैनपुरी के आश्रम में पुलिस को नहीं मिला बाबा नारायण का सगा। बाबा नारायण हरि का एक फोटो वायरल। फूलों से सजा झूले पर चश्मा लगाकर बैठा दिखा बाबा। आसपास मौजूद हैं महिलाएं। हाथरस हादसे पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन। 2 महीने के अंदर दाखिल करेंगे रिपोर्ट। हाथरस में भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराने की मांग। राहुल गांधी जल्द ही जाएंगे हाथरस। हादसे के पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी। हाथरस हादसे पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ये घटना दुखद है। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की। हाथरस हादसे पर बोले एसपी सांसद रामगोपाल यादव, यह हादसा है ना कि कोई साजिश। सरकार को एसओपी निर्धारित करनी चाहिए थी। सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए थे। हाथरस हादसे पर बोले यूपी के मंत्री दानिश अंसारी, इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मिली टीम इंडिया। करीब 1.5 घंटे चली मुलाकात। पीएम मोदी ने ब्रेकफास्ट पर विश्व विजेता खिलाड़ियों से बात की। पीएम मोदी के साथ टीम इंडिया की मुलाकात का वीडियो सामने आया। खिलाड़ियों से बातचीत करते दिख रहे हैं पीएम। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के साथ टीम का ग्रुप फोटो हुआ। इस दौरान कैप्टन रोहित, कोहली, पांड्या समेत अन्य खिलाड़ियों ने पीएम के साथ अपने अपने अनुभव भी साझा किए। आज सुबह बारबाडोस से दिल्ली पहुंची T20 की चैंपियन टीम इंडिया। तूफान के कारण स्पेशल फ्लाइट से लौटी टीम और सपोर्ट स्टाफ। दिल्ली में आईटीसी मौर्या होटल के बाहर खिलाड़ियों का बैंड के साथ स्वागत। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बैंड की धुन पर किया भांगड़ा। दिल्ली के होटल पहुंचने पर झूम उठे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा। होटल के बाहर मौजूद ढोल वालों के साथ डांस करते नजर आए। ऋषभ पंत ने भी किया अपनी खुशी का इजहार। हाथ में ट्रॉफी लिए ढोल वालों के साथ जमकर नाचे। दिल्ली के आईटीसी मौर्या में टीम इंडिया का स्वागत। होटल में चैंपियन खिलाड़ियों को पहनाया गया पटका। होटल आईटीसी मौर्या पहुंचने पर ऋषभ पंत के हाथ में दिखी ट्रॉफी। कंधे पर ट्रॉफी रखकर होटल में की एंट्री। बीसीसीआई ने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर खिलाड़ियों के जश्न का वीडियो साझा किया। हाथ में ट्रॉफी लेते कैप्टन रोहित, सचिव जय शाह और रोहित शर्मा ने काटा केक। बीसीसीआई ने स्पेशल फ्लाइट में बनाए एक वीडियो को किया शेयर। बॉक्स में रखी वर्ल्ड कप ट्रॉफी निकलने और चुमते दिखे टीम इंडिया के खिलाड़ी। बीसीसीआई ने स्पेशल फ्लाइट का एक और वीडियो शेयर किया। फ्लाइट में ट्रॉफी के साथ खेलते दिखे सभी प्लेयर। ट्रॉफी के साथ दिए अलग अलग पोज। T20 विश्व विजेता टीम के 4 खिलाड़ियों का शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में स्वागत होगा। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल का सीएम शिंदे करेंगे स्वागत। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का आज जन्मदिन। लाखों की संख्या में बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं भक्त। रेलवे बस स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अलग अलग जिलों में पुलिस फोर्स की तैनाती। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा। किरोड़ी लाल ने सीएम भजनलाल को भेजा अपना इस्तीफा। इस्तीफे के बाद किशोरी लाल मीणा ने रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट की। लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मध्य प्रदेश के बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बजट जनहित, प्रगति और विकासशील वाला बजट है। बजट में सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। एमपी बजट के बोले मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, एमपी के इतिहास में ये सबसे बड़ा धनराशि वाला बजट। बिना टैक्स लगाए बजट के आकार को बढ़ाना है सरकार की बड़ी सफलता। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री शाह के घर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी मुलाकात के लिए पहुंचे। दिल्ली के दौरे पर आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राम मोहन नायडू से मुलाकात की गई। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीएसपी को पश्चिम यूपी से लगा बड़ा झटका। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान सपा में शामिल। 2019 में बसपा से बने थे सांसद। नई दिल्ली सांसद मासूरी स्वराज एनटीएमसी की सदस्य नियुक्त। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। अग्निवीर अजय कुमार की शहादत पर राहुल गांधी के लगाए आरोप पर सेना ने दिया जवाब। अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को 98,39,000 रुपए का किया गया है भुगतान।
सेना के मुताबिक अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को भी 67 लाख रुपए और दिए जाएंगे। परिवार को कुल 1 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान होगा। राहुल गांधी ने अग्निवीर अजय कुमार के पिता का एक वीडियो शेयर कर सहायता नहीं मिलने का लगाया था आरोप। कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ को देश से माफी मांगनी चाहिए। लुधियाना के शहीद अग्निवीर की फैमिली के साथ बातचीत। परिवार ने कहा, आर्मी से मिली पैसे की मदद। बहन बोली, अग्निवीर योजना होनी चाहिए बंद। मणिपुर मामले पर बोली एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले, जब तक वहां 100% शांति नहीं होगी तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। मणिपुर में आज भी महिलाएं रो रही है, बच्चे हताश हैं। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की मीटिंग। फिलिस्तीन को लेकर पास किया प्रस्ताव। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत से मांग, इजराइल को ना दे गोला बारूद। मंच से सीएम नीतीश ने अफसर से लगाई गुहार। कहा, हाथ जोड़ते हैं, काम करवा दीजिए, कहिए तो पैर छू ले। लखनऊ में सीएम योगी ने किया पौधारोपण। पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाया गया। अगरतला के आईजीएम अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग की जांच के लिए शिविर। सीएम मयंक साहा ने शिविर का उद्घाटन किया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को चिट्ठी लिखी। शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर को तुरंत वापस लेने के निर्देश दिए। जयपुर में नीट एग्जाम को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कजाकिस्तान के अस्ताना विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा। हिंदुस्तान में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक भी हुई। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। बांग्लादेश दौरे पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। ढाका में बांग्लादेश के थल सेना प्रमुख जनरल वकल उस जमान से मुलाकात की। डिफेंस कॉर्पोरेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। टाइगर हिल पर कब्जा करने के बाद 25 साल पूरे। आपस में मिले हिल जीतने वाले 18 ग्रेनेडियर के अधिकारी ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर ने लीड की थी यूनिट। कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय का रजत जयंती समारोह। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हिस्सा लिया। टाइगर हिल और ततोलिंग को जवानों ने किया था फतेह। समारोह में बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान, 25 साल पहले आज के दिन हमारे जवानों ने टाइगर हिल पर लहराता तिरंगा अपनी जान न्योछावर करने वाले शहीदों को नमन। सेना प्रमुख बनने के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी नगरोटा में उत्तरी सेना के कमांडर समेत अन्य अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। कोलकाता में सेना की ईस्टर्न कमांड की एनुअल फ्लाइट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस फ्लाइंग ऑपरेशन पर चर्चा। आर्मी एविएशन के डीजी अजय सूरी ने अध्यक्षता की। अगरतला रेलवे स्टेशन पर 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बिजावर पुल का निर्णय कार्य जारी। सुरक्षा बलों ने आवाजाही के लिए नदी पर रोपवे बनाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीमा ब्रिज का निर्माण कार्य जारी। 2020 में आई बारिश से पुल को पहुंचा था काफी नुकसान। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज से शुरू की एलएलबी की परीक्षा स्थगित की। अब 18 जुलाई से होगी परीक्षा। वाइस चांसलर योगेश सिंह ने जानकारी दी। सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर का ट्रांसफर अनुशासनात्मक जांच लंबित रहने तक बेंगलुरु के एक यूनिट ने किया तबादला। गैंगस्टर काला चठेड़ी को सोनभद्र लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पटियाला हाउस ने पैरोल दी। पटना में दिन दहाड़े 2 युवकों को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में एक छात्र ने कॉलेज में एंट्री नहीं होने देने पर सुरक्षा गार्ड में चाकू से किया हमला। नशे की हालत में दोस्तों के साथ कॉलेज पहुंचा था छात्र। सुरक्षा गार्ड की मौके पर ही मौत। उन्नाव में भीड़ सड़क हादसा। 3 की मौत। अनियंत्रित होकर झोपड़ी पर पलटा चावल से लदा ट्रक। मां समेत 2 बेटों की मौत। जोधपुर में नदरा खुर्द गांव में एक बुजुर्ग महिला और 2 बच्चियों की बेरहमी से हत्या। अज्ञात हमलावरों ने महिला की कुल्हाड़ी से हत्या की। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में गुलाला घाट पर पुलिस और बदमाशों मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती। ठाकुरगंज पुलिस थाना इलाके का मामला। राजस्थान के अनूपगढ़ में पत्नी ने पति की गला दबाकर की हत्या। पत्नी के मुताबिक पति उस पर शक करता था। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। असम के करीमगंज जिले में 5 दरिंदों ने सड़क पर घूम रही मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में युवक ने नाबालिग लड़की को गोली मारी। अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध असला बरामद। फाजिल्का पुलिस ने चोरों के गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरोह के 4 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। 200 से ज्यादा वारदातों को दे चुके थे अंजाम। तेलंगाना एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो और पुलिस ने हैदराबाद में ड्रग्स तस्करों का भांडाफोड़ किया। 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिक्षण संस्थानों में बेच रहे थे ड्रग्स। मुंबई में एनजीआचार्य और डीके मराठे कॉलेज में टी-शर्ट फटी जींस पहनने पर बैन। इससे पहले कॉलेज ने कैंपस में बुर्का पहनने पर लगाई थी पाबंदी। जवाहर माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की टीम ने लद्दाख में की ट्रैकिंग। लद्दाख रीजन की 4 चोटियों को फतेह किया। सूरत के हरिपुरा में विधाता इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स में अजगर दिखने से मचा हड़कंप। जी दया स्वयं सेवकों ने पहुंचकर 5 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी। छपरा के बनियारपुर में गंडक नदी पर पुल टूटा। बिहार के एक और पुल पर मंडराए टूटने का खतरा।
डबरा नदी पर बना मनाली पुल के ऊपरी हिस्से में दरार आई। बिहार में लगातार पुल गिरने से बढ़ती घटनाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पीआईएल ने पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की। असम में नागांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह भरा पानी, कई लोगों को जीवन हुआ प्रभावित। मेघालय के तुरा में भारी बारिश, तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पूर्वोत्तर में प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा। त्रिपुरा के अगरतला में भारी बारिश से ढहा कच्चा मकान, हादसे में पति पत्नी की मौत, 6 महीने का बच्चा घायल। धनटीला के मेघालीपारा गांव का मामला। झारखंड के जयपुर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। हरियाणा के फरीदाबाद में रात से ही रुक रुक कर बारिश, राहगीरों को हो रही है परेशानी। श्रीनगर के पंथा चौक से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए तैयारी अंतिम चरण में, रथ को सजाने का सिलसिला जारी। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए वोटिंग, ऋषि सुनक का लेबर पार्टी नेता किर स्टारमर के साथ मुकाबला। आम चुनाव से पहले पीएम ऋषि सुनक हैम्पशायर के एक स्कूल में पहुंचे, कहा कंजर्वेटिव पार्टी विपक्ष की लिबरल पार्टी पर जीत हासिल करेगी। कजाकिस्तान में चल रही एससीओ की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की, आपसी व्यापार और कई मुद्दों पर चर्चा की। एससीओ बैठक में रूसी राष्ट्रपति से मिले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। एससीओ बैठक में राष्ट्रपति पुतिन की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात, आपसी संबंधों को और मजबूत कराने पर सहमति बनी। गाजा में खान यूनिस के मुख्य अस्पताल के पास इजराइल की एयर स्ट्राइक, कम से कम 7 लोग धमाके से घायल। इजराइल सेना ने खान यूनिस को खाली कराने का आदेश पर यूएन अधिकारियों ने जताई चिंता, कहा करीब 2.5 लाख फिलिस्तीनियों को करना पड़ेगा पलायन। यूक्रेन में खार्किव में एक मकान पर गिरा रूसी बम, कम से कम 2 नागरिक घायल। कनाडा में कैरिबियन द्वीप पर चक्रवाती तूफान बेरिल का दिखा कहर, कई मकान, पेड़ और बिजली खंभे तबाह। कैरिबियन द्वीपों में चक्रवाती तूफान बेरिल ने मचाई तबाही, अब तक कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई।